अस्सलाम वालेकुम। ठंडे मौसम में शराब पैदावार बढ़ाने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। मुर्गियों की कोई भी नस्ल हो, तादाद कम हो या ज्यादा, अंडों की पैदावार कम होने लगे तो शराब मुनाफा में इजाफा के सिलसिले में ये तरकीब इंतहाई कारगर रहती है। उम्र में इजाफा के साथ साथ अंडों की तादाद बतदरीज कम होने लगती है और अगर सर्दी का मौसम चल रहा हो तो छोटे दिनों के बायस पैदावार मजीद कम होने लगती है। 25 सितंबर 2024 यानी लगभग 4 हफ्ते पहले इस फलाक की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल ऐसी थी, यानी जिस्म पे मुकम्मल पर थे और उम्र 14 माह मतलब 1 साल 2 महीने, यानी फलाक की जिंदगी के पहले 5 माह के अलावा ये मुर्गियां मतवातर 9 माह तक अच्छी पैदावार देती रही और जैसे ही अंडों की तादाद कम होने लगी तो मुर्गियों की मोल्टिंग का फैसला किया गया। इस 4 हफ्तों के दौरानिया को बगौर समझें। 25 सितंबर को सबसे पहले फलाक का औसत जिस्मानी वजन लिया गया जो कि 1663 ग्राम निकला। अब हमारा टारगेट ये होगा कि इसे 30% नीचे लाएं, यानी फलाक के जिस्मानी वजन को 30% कम करें। 1663 का 30% लगभग 499 ग्राम बनेगा, यानी हमने इस फलाक को 1663 से 1164 ग्राम पे लाना है। 25 सितंबर को फलाक की योमिया गजा 106 ग्राम फी परिंदा थी। 26 सितंबर को इसे 101 ग्राम पे लाया गया। 1 अक्टूबर तक रोजाना की बुनियाद पे 5 ग्राम गजा फी परिंदा के हिसाब से कम करते गए, हत्ता के मजमूई तौर पे 30 ग्राम गजा कम हो गई। इस दौरान वक्तन फोक्तन औसत जिस्मानी वजन लिया गया। आप इसके अलावा भी मिलता जुलता कोई और तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं। लगभग 6 से 7 दिन इस तरतीब से चलेंगे तो फलाक का जिस्मानी वजन कुछ कम होगा। फिर एकदम से फलाक को ऑफ फीड रखें, यानी गजा ना दें। आने वाले 5 से 6 से 7 दिनों तक जैसे ही देखें कि जानदार कदरे लागर सुस्त कमज़ोर हो रहे हैं तो ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए 25 से 30 या 40 या 50 या 60 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से खुराक मुहैया करें। इस दौरान गज़ा में लाइमस्टोन शामिल करके दें। जब भी आप अपने फलाक को ऑफ फीड रखते हैं, चाहे मोल्टिंग के दौरानिया में या किसी और मरहले पे, तो इस दौरान आपके चिकन्स, आपका कीमती फलाक इम्यूनोसप्रेसिव हो जाता है, यानी उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए फलाक को मज़ीद किसी भी मुमकिन तनाव, स्ट्रेस, दबाव का शिकार ना होने दें। जैसे ही आप देखें कि आपका फलाक उस वज़न पे आ चुका है जो आपका हदफ था, टारगेट था, यानी 30% जिस्मानी वज़न कम कर लिया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता गज़ा देना शुरू करें और योमिया फ़ी परिंदा के हिसाब से बढ़ाते जाएं। इसी दौरानिया में आपके चिकन्स पर गिराने लगेंगे, मुर्गियां आहिस्ता आहिस्ता गंजी होंगी, जगह जगह पे आपको फेदर्स दिखाई देंगे। झाड़ू देते रहें, परों को बाहर निकालें। मोल्टिंग की दौरानिया में फलाक को सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स देते रहें। वाटर लाइन गज़ा के बर्तन नीचे करें ताकि फलाक बआसानी पानी पी सके, गज़ा खाने में दिक्कत ना हो। कमज़ोर जानदारों की छांटी करते रहें, उनके लिए अलग से खाना बनाएं जहां गज़ा पानी करीब ही मैसर हों। पुराने पर गिरेंगे और मुख्तसर ही दौरानिया में नए पर निकलेंगे। फलाक को मोल्ट लगाने से पहले अगर आप योमिया इन्हें 16 घंटे रोशनी मुहैया करते थे तो मोल्ट के आगाज में 16 घंटों से 17 घंटों तक रोशनी का दौरानिया ले जाएं और जैसे ही टारगेट वजन पूरा हो जाए तो परिंदों को सिर्फ कुदरती रोशनी का दौरानिया मुहैया करें। गज़ा पानी दें, ठंड न लगने दें। वक्त के साथ साथ गज़ा फी परिंदा बढ़ाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी वजन बढ़ेगा और पैदावार के दूसरे मरहले में दाखिल होते ही आपका फलाक मुनासिब मिकदार में अंडे देगा। मोल्टिंग बुनियादी तौर पे 2 अक़साम की होती है, एक वो जो हम खुद लगाते हैं जिसका तरीकाकार अभी आपके साथ शेयर किया, और दूसरा मुर्गियां कुदरती तौर पे खुद ब खुद अपने आप को मोल्ट करती हैं। और जब भी मुर्गियों की कोई भी नस्ल खुद को मोल्ट पे लगा दे, पर गिराने लगे, तो इस दौरानिया में उन्हें मुकम्मल आराम करने दें ताकि बाखूबी मोल्टिंग का दौरानिया मुकम्मल कर सकें। उसके बाद पैदावार लें। जवान बालग मुर्गियां मोल्टिंग के अमल से नहीं गुजरती। आपके पास नई नई अंडे देने वाली मुर्गियां हैं लेकिन अंडों की तादाद कम है या मुर्गियां अंडे नहीं देती, तो ये यकीनन बाइसे तशवीश है। या मुर्गियां ज़्यादा हैं लेकिन अंडे कम हैं, तो तब भी परेशानी है। शेयर करता चलूँ कि जब तक मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलो से ज़ायद 1100 सवा 1100 ग्राम के लगभग ना हो, तब तक तमाम मुर्गियां
अंडों की अच्छी पैदावार देने के काबिल नहीं होती। बहुत से हजरात सबसे बड़ी गलती वहाँ करते हैं जहाँ जैसे ही मुर्गियाँ 1 किलोग्राम के आसपास होती हैं और उन्हें अंडे देने वाली ग़िज़ा दे दी जाती है। चूँकि 1 किलो की मुर्गी के अंदर अंडा बनाने वाला निज़ाम सिस्टम अभी मुकम्मल तैयार नहीं होता, लिहाजा अंडों की पैदावारी सलाहियत भी अच्छी हासिल नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी मायारी 13 नंबर ग़िज़ा खिला लें। इसलिए इस अहम तरीन पहलू को लाजमी मद्देनज़र रखें कि सबसे पहले जिस्मानी वज़न पूरा करना लाजमी है। मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियों का सने बलोगत का अलग अलग वज़न होता है। अब जब मुर्गियां अंडे देने लगें और मुर्गियों की तादाद के हिसाब से अंडों की मिकदार बहुत कम हो, तो इसकी बुनियादी वजह यह भी होती है कि तमाम मुर्गियों का वज़न तकरीबन एक जैसा नहीं होता। कुछ मुर्गियां 1150 ग्राम वज़न के आसपास हैं, जबकि कुछ का जिस्मानी वज़न अभी 1 किलो भी नहीं हुआ। लिहाजा मुर्गियों में फलाक में यकसानियत यानी बराबरी होना भी ज़रूरी है, और ये कोई ज़्यादा मशक्क़त वाला काम नहीं। रोज़ाना अपनी मुर्गियां देखें, कमज़ोर मुर्गी की पहचान करें, अलग करें, कमज़ोरी की वजह तलाश करके हल निकालें। बीमार है तो इलाज करें ताकि नॉर्मल सेहतमंद मुर्गियों की तरह खाए पिए और वज़न पूरा करके साथी मुर्गी की तरह अंडे दे, या फिर हफ्तावार औस जिस्मानी वज़न लें, यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत निकालें, छांटी करें, खुराक एडजस्ट करें और तमाम मुर्गियां लगभग एक जैसी करके अंडों की अच्छी पैदावार लें। इल्म में होना चाहिए कि पट्ठियों को 17 से 18% प्रोटीन वाली, अंडे देने वाली मुर्गियों को 16% प्रोटीन वाली, जबकि बूढ़ी मुर्गियों को लगभग 20% प्रोटीन वाली ग़िज़ा दरकार होती है, ताकि पट्ठियों का वज़न भी जल्दी आए, जिस्मानी बनावट भी अच्छी हो, जवान मुर्गियां भरपूर मिकदार में अंडे दें और बूढ़ी मुर्गियां अंडों की पैदावार को मुस्तहकम रखने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती बरकरार रखने में भी कामयाब रहें। तो साबित हुआ कि अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल का ताल्लुक़ पट्ठियों की बेहतर निगहदाश्त और मायारी ग़िज़ा के साथ भी है, जो चाहे घरेलू मतवाज़न खुराक हो या तैयारशुदा कमर्शल। तैयारशुदा खुराक में मुर्गियों की जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक विटामिन्स, मादनियात, ताकत, प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, जो कि मुर्गियों की अच्छी सेहत, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, जर्दी, सफ़ेदी, छिलका बनाने और अंडे की शक्ल में जिस्म से बाहर निकालने के लिए अहम होते हैं। लिहाजा अगर घरेलू ग़िज़ाएँ दें तो उनमें भी कूट-बश अज्जा लाजमी शामिल होने चाहिए, ताकि कम पैदावार जैसे मसले का हल निकाला जा सके। पोल्ट्री बर्ड्स के परों का गिरना यानी उनका गंजा होना काबिल गौर है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और चिकन्स में गंजेपन की सबसे बड़ी वजह वो कुदरती अमल, वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत जानदार खुद ब खुद अपने पर गिराकर जिस्म में एनर्जी, ताकत इकट्ठी करते हैं और फिर से उनकी जिल्द पे नए पर निकलने लगते हैं। इस अमल को हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। चिकन्स की अच्छी सेहत बरकरार रखने और अंडों की भरपूर मिकदार के हसूल के सिलसिले में आपको मोल्टिंग की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। इसके अलावा गैर मायारी ग़िज़ा, फफूंदी, जिल्दी अमराज, कीड़ियाँ, कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स रखना, तनाव भरा माहौल और मुर्गी मुर्गा का गलत तनासब भी परों के गिरने का सबब बन सकता है। इसलिए पहले वजह मालूम करना ज़रूरी है, फिर अगली स्टेज, अगले मरहले पे आना है। अक्सर मुर्गियां अंडे देते देते या तो अंडों की तादाद कम कर देती हैं या बिल्कुल ही अंडे नहीं देती। तो ऐसी सूरत हाल में मुर्गियों की उम्र और परों की हालत के साथ साथ दिन की मजमूई रोशनी का तज्ज़िया करें। उम्र 1.25 साल या 1.5 से 2 साल के लगभग हो, पर भी गिर रहे हों और दिन भी छोटे हों, तो अब मुर्गी कुदरत की जानिब से उस अमल में दाखिल हो चुकी होती है जहाँ पे कुछ अरसा के लिए रेस्ट मांगती है, आराम करना चाहती है। आप इसे पहले बाकायदा तरीके से पुराने पर गिराने दें। नए पर निकलने के साथ ही ये दोबारा अंडे देने लगेगी। बाज़ औक़ात मुर्गी खुद ब खुद अच्छी तरह से मोल्ट नहीं लगती, तो ऐन मुमकिन है कि काफ़ी अरसे तक अंडे ही ना दे। इसलिए आपने खुद ऐसी मुर्गियों की मदद करनी है, जिसका तरीक़ाकार वीडियो के आगाज़ में शेयर किया था। घर में पाले जाने वाले फ्लाक को या तो ग़िज़ाइयत से भरपूर तैयारशुदा फीड दें या घरेलू अजनास का मतवाज़न मरकब बना कर दें, जिस पे वीडियोज़ इसी चैनल पे मौजूद हैं, या फिर 3 हिस्से तैयारशुदा ग़िज़ा दें और 1 हिस्सा दीगर ग़िज़ाएँ जो आसानी से घरेलू पैमाने पे तकरीबन मुफ्त मुहैया हो जाती हैं,
ताकि कमर्शियल खुराक के अखराजात भी कंट्रोल में रहें और अंडों की पैदावार भी अच्छी हासिल हो। जैसे ही मोल्ट लगभग मुकम्मल हो जाए यानी टारगेट वजन पूरा हो तो सबसे पहले जिस्मानी वजन पे नजर रखें। जैसे ही उस जिस्मानी वजन वहां पे पहुंचे जहां से आपने फ्लाक को मोल्ट लगाया था तो इस स्टेज पे रोजाना की बुनियाद पे रोशनी के दुरानिया में बतदरीज इजाफा करते जाएं। सफाई सुथराई और जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के हवाले से समझौता ना करें और फ्लाक की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ मतलब बायोसिक्योरिटी के हवाले से मोहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।